आपके बारे में अवध सर, सब लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं और उनको ऊपर ऊपर से पूरा पता है कि अवध सर क्या है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही, और ऐसे कोई मोमेंट्स जो आपको अभी भी याद हो, और ऐसे कोई गुरु, क्योंकि आप बहुत लोगों के मेंटोर हैं, ऐसे आपके कौन मेंटोर थे स्कूल में जिसको आप अभी भी याद करते हो? नहीं, स्कूल लाइफ तो मतलब मुझे तो पता नहीं था कि स्कूल, हमारे जो कल्चर है हमारा, वहां पे स्कूल जाना एक कंपल्शन है। क्यों? क्योंकि पढ़ना कंपल्शन है। पढ़ना क्यों है? तो भाई नौकरी कंपल्शन है। नौकरी क्यों कंपल्शन है? तो शादी कंपल्शन है। तो हमारी जो स्कूलिंग आइडियोलॉजी है, मैं उसके बाद अपने स्कूलिंग पे आता हूं, तो हमारी जो स्कूलिंग आइडियोलॉजी है वो कंप्लीटली, मैं कहूं कि अनप्रैक्टिकल है, अनप्रैग्मेटिक। भाई नौकरी तो स्किल डेवलप करके भी आदमी पा सकता है। पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट। आपका दिमाग ब्रॉड होना चाहिए, आपके सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। एक छोटी सी बात, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं। अब इलेक्शंस हमारे यहाँ इमोशनल बेसिस पे होते हैं। कुछ लोग मोदी जी को बहुत मानते हैं, कुछ लोग राहुल जी को बहुत मानते हैं। ये पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन अगर एनलाइटेंड पॉपुलेशन हो 70%, तो वो अपने रूलरों से हिसाब मांगेगी कि भाई बजट का कितना परसेंट खर्चा हो रहा है, वेलफेयर स्कीम्स पे कितना हो रहा है, कितना एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, कितने बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब एक एनलाइटेंड जनता जो है वो अपने देश को हर एंगल पे जानने की कोशिश करेगी। तो वो एनलाइटेंड जनता आएगी कहां से? स्कूल से। किसी भी देश को अगर बनाना है तो उसकी एजुकेशन सिस्टम को अगर हम स्ट्रांग कर दें तो वो देश 10 साल में खुद ब खुद बन जाएगा। मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं। जैसे लोग सोचते हैं ना कि भाईचारा बढ़ाना है, इकोनॉमी बढ़ानी है, सबका एक ही मेडिसिन है, एक्सलेंट एजुकेशन सिस्टम जो एनलाइटेंट जनरेशन को पैदा करे। अब मैं जब स्कूल गया तो मैं भी बस ये था कि भाई स्कूल जाना है। तो शुरुआत में बड़ा नर्सरी, केजी और फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते रहे। हमारा स्कूल एक फ्यूडल एरिया में है, गोंडा। अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन चूंकि मैं एक कॉमन बैकग्राउंड से आता था तो अक्सर लोग क्लास में भी परेशान करते थे। टीचर्स भी कुछ ऐसे थे जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जस्ट बिकॉज कि आप भाई एक सामान्य फैमिली से आते हैं, कॉमन फैमिली से आते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त है शांतानु राज, अभी लखनऊ में पोस्टेड है वो। तो वो मेरे साथ बैठता था। उसके चाचा जी या दादा कोई डॉक्टर थे। तो हमारी एक मैडम थी, तो उन्होंने उसको स्पेशली डांटा। कहा तुम्हें पता है तुम किसके साथ बैठते हो? ऐसे बैठोगे बाबू ही हो जाओगे। तो अब क्लास में होता क्या था, अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछा और किसी कलेक्टर के लड़के ने हाथ उठाया है तो टीचर उसे एंटरटेन भी करती थी, और अगर वो गलत आंसर दे रहा तो उसे बताती थी कि नो बेटा दिस इज नॉट द आंसर। और अगर मैंने हाथ उठाया तो पता चला हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, अगर पूछ रहा है मैंने गलती से जवाब दे दिया तो कुछ नहीं कर पाओगे, और जैसा तुम्हारा बैकग्राउंड है वहीं जाके बैठोगे। 8th 9th तक ऐसा चलता रहा। फिर तो जहां एक्सप्लॉइटेशन होगा वहां रेवोल्यूशन होगा। चाहे वो अमेरिकन हो 1787, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे ईरानियन हो, रशियन हो, कहीं भी लॉ है। जब एक्सप्लॉइटेशन अपने लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो रेवोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो 10th के बाद एक जीवन में रेवोल्यूशन आया, और फिर मैंने एक मन बना लिया कि किसी टीचर की सुननी ही नहीं है। एक दो टीचर थे, जैसे सीबी सर हैं, सीबी सिंह सर। अभी मैं पटना गया था सेमिनार, तो मैं उनसे मिला और बड़े खुश हो, कहते थे यार मैं तो तुझे पहले ही कहता था तू राजनीति करेगा। पर वो सीबी सर, सिद्दीकी सर, एमपी शुक्ला सर, ये 2 3 4 टीचर ऐसे थे जो पता नहीं क्या देखते थे और मुझे अप्रिशिएट करते थे, तारीफ करते थे कि कल तुम ऐसा करोगे, कल वैसा करोगे। एक बार मैंने सीबी सर से पूछा भी कि सर सारे लोग मेरी बुराई करते हैं, सब लोग मुझे बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओ, आप ऐसा कैसे बोलते हो? तो बोले यार तुम्हारी जो है ना बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी प्यारी है। अब हो सकता है एक टीचर का अनुभव। तो मेरा तो एक सामान्य सा स्कूलिंग लाइफ रहा जिसमें
एक हाफ में तो एक्सप्लॉइटेशन था, सप्रेशन था, और दूसरे हाफ में उसको हम कह सकते हैं कि बच्चे बदमाशी करते हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन में सर